हेलो हेलो हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची के बारे में। पर्यायवाची हिंदी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। कैसा होगा, पैसेज आता है तो पैसेज में आप देखते होगे कि उसमें प्रश्न जो आते हैं उनमें से पर्यायवाची पूछ लेता है कि इसका पर्यायवाची बताइए, या इस शब्द का अर्थ क्या होगा, या इस शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ होगा, ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं। मैं बताया भी था, कुछ उलझाऊ प्रश्न करके मैं वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि कैसे आपको कंफ्यूज करते हैं ये सब। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पर्यायवाची आप देखोगे तो पर्यायवाची देखने में ही याद भी करना, नोट डाउन भी करना, और इनसे संबंधित अगर एग्जाम में आए तो बेटा गलती तो नहीं करना है, ठीक है ना। गलती नहीं करना है, अच्छे से परफॉर्म करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, हिंदी भाषा में पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखना, देखते जाना और मेरे साथ क्या करना, दोहराते रहना आप। इससे क्या होगा कि आपके भी माइंड में एक बार आ जाएगा, जब देखोगे तो भूल जाओगे। ऐसे देख रहे हो ना, बोलो कि हाँ मैं बोलूँगा अचेत, तो अभी बोलना अचेत। अचेत का अर्थ है, फिर क्या बोलोगे, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, ऐसे ऐसे करके मैं जो जो बोलूँगा आप भी बोलना, ठीक है। तो पहला शब्द है बेटा अचेत। अचेत का पर्यायवाची देखो क्या क्या है। अचेत का मतलब संज्ञाहीन, चेतनाहीन, मूर्छित और बेहोश। होता है ना, कोई लोग बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित मतलब क्या होगा कि मूर्छा में है, मतलब सो गए हैं, उनको कुछ होश नहीं है। अचेत मतलब उनको कोई चेतना नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही बेहोश मतलब उनको कोई होश नहीं है, होश में नहीं होना। मतलब ऐसे समझ लो कि आप होश में हो तो मतलब आप सबको पहचानोगे, आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर पाओगे, खाना पीना। जो बेहोश होगा वो नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। जिसकी चेतना नहीं होगी उतनी, वो मतलब उसका अचेत होगा वो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो वह है अचेत का मतलब क्या क्या है, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, हाँ चेतना नहीं होगी, मूर्छित होगा या बेहोश, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके साथ। कौन कौन सा अचेत का पर्यायवाची बताओगे आप, ठीक है। तो बोलो मेरे साथ, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, मूर्छित और बेहोश, ठीक है। ये हो गए आपके अचेत के पर्यायवाची। इसके अगला है अधिकार। बोलते हो ना कि सर हमारे कुछ अधिकार हैं, हाँ हमारे देश में हमारा कुछ अधिकार है, या हमारे घर में हमारा अधिकार है, या इस खाने पे हमारा अधिकार है। बोलते हो ना, तो अधिकार इंग्लिश में बोलते हैं राइट। आपकी राइट है, आपके इतने राइट्स होते हैं, ये बात होती है अधिकार। अधिकार मतलब ये पेन है, पेन पे मेरा अधिकार है, मतलब इस पे स्वामित्व मेरा है, मतलब इस पेन का मालिक मैं हूँ, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अधिकार। अधिकार का मतलब हक, ठीक है, इस पर हक मेरा है, ये भी बोल सकते हो आप। आधिपत्य, इस चीज पर आधिपत्य मेरा है। देख रहे हो वर्ड, नए वर्ड आ रहे हैं ना, इनको नोट डाउन करना और याद करना जरूर बेटा, ठीक है। क्या है अधिकार का, पहला है हक, दूसरा है आधिपत्य, तीसरा है प्रभुत्व, ठीक है। प्रभुत्व मतलब इस एरिया में उनका प्रभुत्व है। हाँ, प्रभुत्व मतलब क्या है, जैसे आपको लगेगा कि इस एरिया माने पूरा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व, उनका बोलबाला है, उन्हीं का अधिकार है, प्रभुत्व है, समझ रहे हो। फिर कहोगे स्वामित्व। दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है क्या, ये है बेटा स्वामित्व। लिख दूं यहां, क्या है, स्वामित्व, ठीक है बेटा, स्वामित्व। तो स्वामित्व का मतलब भी क्या होता है, अधिकार ही होता है, ठीक है। स्वामित्व का मतलब भी क्या होता है, अधिकार ही होता है। तो ये आपके देख रहे हो, एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं। एक शब्द से उनका पर्यायवाची याद करोगे तो कितने सारे शब्द आपके पास आ जाएंगे। सोचो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी हिंदी, समझ रहे हो ना, ठीक है। अधिकार, अधिकार का मतलब है, अधिकार का पर्यायवाची है हक, आधिपत्य, प्रभुत्व, स्वामित्व। आपसे ऐसे पूछ दे कि आपसे पूछे, कैसे बताता हूं मैं, आपसे पूछेगा ऐसे, मान लो पूछते, एक पेज ऐड करता हूं, रुको। आपसे बेटा पूछ दे ऐसे, और वाइट पूछ दे बेटा, अधिकार शब्द का, अधिकार शब्द का वही अर्थ है, ऐसे करके बेटा, हाँ वही अर्थ है, वही अर्थ है, ठीक है बेटा, जो जो ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे और उसके बाद फिर बोले का है, ठीक है। ऐसे बोल दिया, आपसे ऐसे पूछ रहा है, अधिकार शब्द का वही अर्थ है जो का है, ठीक है। तो बेटा अगर आपसे ऐसे पूछ रहा है तो कैसे बताओगे, बताओ।
ये क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है पर्यायवाची, तो आपसे बोल देगा अधिकार का पहला ऑप्शन दे देगा आपको आधिपत्य, ठीक है, आधिपत्य दे दिया। दूसरा आपसे कह दिया सोच, तीसरा आपसे कह दिया आगमन, ठीक है बेटा, और चौथा बोल दिया आपसे परिवार। बताओ, ऐसे पूछेगा, एकदम ये नहीं बोलेगा पर्यायवाची बताओ, ऐसे नहीं बोलेगा बेटा। आपसे पूछेगा अधिकार शब्द का वही अर्थ है जो का है, आधिपत्य का, सोच का, आगमन का, परिवार का। अब बताओ कैसे वो सोचोगे आप, समझ रहे हो ना? तो आपको पर्यायवाची आएगा तो आप बोलोगे अधिकार शब्द का मतलब होता है आधिपत्य होता है, सर बताए हैं, हक होता है, आधिपत्य होता है, स्वामित्व होता है, प्रभुत्व होता है, ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके आराम से एकदम निश्चिंत होकर रहना है बेटा। चीज़ों को देखे रहोगे ना, ऑप्शन देख के आप कर दोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से मेरे साथ साथ इसे दोहराते चलना। ठीक है, आगे चलते हैं। है अध्यापक, मैं आपका अध्यापक हूँ? हाँ, नहीं हूँ? अच्छा हूँ, ठीक है। तो अध्यापक शब्द का क्या है बेटा पर्यायवाची? अध्यापक का है आचार्य, ठीक है, गुरु, गुरु पूर्णिमा आती है ना, आचार्य, गुरु, शिक्षक और उस्ताद। उस्ताद आता है आपका, उर्दू में बोलते हैं उस्ताद हैं ये मेरे, ठीक है। उस्ताद मतलब भी आपका शिक्षक ही होता है, ठीक है। तो क्या है अध्यापक का आचार्य, गुरु, शिक्षक और उस्ताद। बेटा देखो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जैसे हम लोग बोलते हैं स्कूल, ठीक है। स्कूल शब्द क्या है? ये स्कूल शब्द हमारी भाषा में नहीं था, अंग्रेजी में था, SCHOOL स्कूल। लेकिन उन स्कूल शब्द को समझ रहे हो बेटा, स्कूल शब्द को ये क्या था? SCHOOL स्कूल था बेटा। स्कूल शब्द को ही हिंदी में ले लिया गया, ठीक है। कैसे? अब हम स्कूल बोलते ही हैं हिंदी में, हिंदी में वो शब्द ही होता है, तो अब स्कूल बोलेंगे तो गलत नहीं ना है। तो इस शब्द को बोलते हैं विदेशज शब्द, माने विदेशज शब्द। देशज विदेशज होता है बेटा, विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द मतलब क्या है? विदेश की भाषाओं को हिंदी भाषा में अपना लिया गया है। ऐसे ही ये देखो उस्ताद उर्दू का शब्द है, उर्दू का शब्द आप हिंदी में यूज कर रहे हो, समझ रहे? स्कूल कह देते हो, कहते हो ना। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया है, उसी रूप में। स्कूल वहाँ, स्कूल का मतलब, अब स्कूल का मतलब क्या है? विद्यालय है हमारे लिए, लेकिन स्कूल भी बोलते हैं और वो स्कूल शब्द सही भी है, समझ रहे हो ना। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? विदेशज शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो अध्यापक, अध्यापक का मतलब क्या है? अध्यापक का मतलब आपका है आचार्य, बोलते हैं ना आचार्य जी, गुरु जी, शिक्षक जी और उस्ताद जी। उस्ताद शब्द भी है आपका आचार्य का पर्यायवाची, ठीक है बेटा। अगला है अनाज। अनाज सुनते हो ना, अनाज। अनाज का क्या है? अनाज का अन्न है, गल्ला है, धान्य है और दाना है। ये हो जाएंगे आपके अनाज के। देखो जल्दी से एक बार दोहरा लो, दोहरा लो, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। अनाज और शिक्षक, हेलो हेलो। क्या है? अनाज और अध्यापक दोनों के पर्यायवाची बता दिया। फिर आगे चलें, ठीक है बेटा। अब है बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो 2023 के लिए हमारे पास है अर्जुन बैच। अर्जुन बैच में इनरोल कर लो। अगर नहीं किए हो अभी तक, आप देखोगे इनरोल करके कि हम कैसे तैयारी करा रहे हैं मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, लैंग्वेज की। बेटा इतनी अच्छी तैयारी होगी कि आप खुद एग्जाम तक आते आते बोलोगे कि हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे इस बार एग्जाम में, ठीक है ना। मैथ्स के जो भी देखो कैसे कैसे वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स के बाद फिर क्या है बेटा? एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, जो भी वीडियो पढ़ाया गया उसके लेक्चर्स होंगे। हाँ नहीं सॉरी, जो भी मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स। उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो, कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, होता है ना ऐसे। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। एक्सरसाइज करने के बाद फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका। हाँ, चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद बेटा फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया जिसमें जो भी बच्चे इनरोल होते हैं उनका ग्रुप बनाया गया है। अब ऐसा है कि आपको नहीं आ रहा है तो कोई और बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो वो ग्रुप में भेजते रहेंगे, ऐसे आपस में जो भी ऐसा सॉल्यूशन सबको मिलता रहेगा, समझ रहे हो ना। तो इतने और ये है 2023 के लिए हमारे पास है अर्जुन बैच। देखो बेटा ऐसे तैयारी होगी ना, प्लान करके तैयारी करोगे तो कोई चीज़ छूटेगा नहीं,
समझ रहे हो। और ऐसे इधर उधर से पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। तो प्लान करके पूरा एक फोकस करके तैयारी करो। एक बार सिलेक्शन हो गया तो सब प्रॉब्लम खत्म है, ठीक है ना। बहुत अच्छा रहता है बेटा, सिलेक्शन के बाद आप फील करोगे कितना अच्छा होगा। हाँ, तो यह है अर्जुन बैच आपके लिए 2023 के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद है, अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, ये सब इसमें भी है। इसके बाद बेटा, अगर आप ऐसा है कि तैयारी कर रहे हो और अपना परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, तो हमारे पास है 10 मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट को लगा के देखना, टाइमली टेस्ट होगा, ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होंगे, सिलेबस बेस्ड होगा और रैंकिंग भी होगी कि जितने बच्चे दे रहे हैं उसमें आपका कितना रैंक आ रहा है। ऐसे क्या होगा कि आप खुद देखोगे ना कि हम कितना कर पा रहे हैं अदर बच्चों से, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है करके, ठीक है। ये है बेटा। इसके बाद मॉडल पेपर भी है, मॉडल पेपर भी आप ले सकते हो। मॉडल पेपर में क्या है कि 50 मॉडल पेपर का सेट है, इसमें इसको भी सॉल्व करोगे। सोचो कैसे है, 10 मॉक टेस्ट, 50 मॉडल पेपर, उसके बाद सिलेबस में आपको जब वीडियो पढ़ा जाएंगे उसके साथ चैप्टर टेस्ट, सोचो इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि एग्जाम तक आप जाते जाते बहुत बेहतर हो जाओगे। खुद देखोगे कि अदर बच्चे मुझसे पीछे ही हैं, समझ रहे ना। तो अगर आप इनरोल नहीं किए दौड़ स्कूल में, अगर दौड़ स्कूल का कोर्स बाई नहीं किए तो अर्जुन बैच बाई जरूर करना। अगर 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो अल्फा बैच बाई जरूर करना बेटा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। इसके बाद फिर है सैनिक स्कूल के लिए बेटा। सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप है साथ में। और सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास है सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट है बेटा। मॉक टेस्ट में इसमें भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, टाइमली टेस्ट, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन और रैंकिंग है, ठीक है बेटा। तो इतना है। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें कोई भी क्वेरी होती है या कुछ भी चीज़ें होती है तो हम इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं वीडियो रिलेटेड या कोई भी ऐसा। तो आप इस ग्रुप को, अगर क्लास 6 में हो तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास 9th में है तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है। और अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आती है कि नहीं कोर्स में क्या है, अर्जुन बैच में क्या है, अल्फा बैच में क्या है, सैनिक अल्फा, नवोदय अल्फा में, तो आप 6260388361 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बेटा। हाँ, कॉल करके पूछ लेना कि क्या है क्या नहीं है, हम कैसे करें कैसे नहीं करेंगे, सब आराम से जानकारी मिल जाएगी कोर्स रिलेटेड, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना हो गया। आगे चलते हैं। अगला है आपका शब्द है अनेक। अनेक का मतलब है नाना, कहते हैं नाना प्रकार के लोग आए हैं, नाना प्रकार की सब्जियां हैं। नाना, कई, अनेक, समझ रहे हो। नाना, कई लोग आए हैं हमारे घर। एकाधिक, एक से अधिक, समझ रहे हो। एकाधिक मतलब अनेक में आ जाएगा। बहुसंख्य मतलब बहुत लोग, संख्या में बहुत लोग, ये सब हो जाएंगे आपके अनेक शब्द के पर्यायवाची, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अंधा, ठीक है। जिनकी आंखें नहीं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, अंधा। उनका इनका पर्यायवाची है नेत्रहीन, ठीक है। उसके बाद है सूरदास, सूरदास जी अंधे थे, ठीक है। उसके बाद है अंध बोलते हैं इनको। चक्षुहीन, चक्षु मतलब आंख होती है बेटा, आंखहीन मतलब आंखें नहीं है इनके पास, समझ रहे हो। चक्षुहीन, सूरदास जी अंधे थे तो उनको सूरदास बोला जाता था, तो सूरदास जी बोला जाता है। चक्षुहीन, प्रज्ञा चक्षु, ठीक है बेटा। और दृष्टिहीन, ये शब्द हैं आपके अंधा शब्द के पर्यायवाची, ठीक है ना। अंधा शब्द के पर्यायवाची फिर से देख लो। नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुहीन, प्रज्ञा चक्षु और दृष्टिहीन, ये सब शब्द हैं, ठीक है। आगे चले। कहाँ चल गया जी, ठीक है बेटा। हाँ, तो इतने हो गए बेटा, ठीक है। चक्षुहीन, प्रज्ञा चक्षु, दृष्टिहीन। फिर आगे चलते हैं। कहाँ चल जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर से उधर जा रहा है भाग जा रहा है ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है कि देखो किसी चीज़ का खोज करते हो ना आप, जो साइंटिस्ट होते हैं वो खोज करते, किसी चीज़ की खोज करने को अन्वेषण बोलते हैं बेटा। तो अन्वेषण क्या है, अन्वेषण का पर्यायवाची है खोज, जांच, जांच हो रही है इस चीज़ की, शोध करते हैं लोग कि क्या नया निकल जाएगा, क्या नया निकालें, कुछ उस पर रिसर्च करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि हाँ ये चीज़ है, क्यों है, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं, शोध करते हैं। फिर क्या, अनुसंधान, ऐसे होता है ना, अनुसंधान केंद्र आप सुनते होंगे, तो वहाँ क्या होता है, अनुसंधान केंद्र में वहाँ खोज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं। फिर है छानबीन, कुछ लोग छानबीन करते हैं, अरे यार क्या है, पुलिस वाले आ गए घर पे छानबीन करने लगे, तो मैंने खोज रहे हैं कोई चीज़, समझ रहे हो ना। देखो शब्द कैसे जुड़े हैं, तलाश,
ठीक है। तलाश में हम इस चीज़ का तलाश कर रहे हैं बेटा, तो तलाश भी क्या है, खोज ही है। पड़ताल, जांच पड़ताल हो रही है, नहीं कहते हैं जांच पड़ताल हो रही है, तो पड़ताल शब्द ये शब्द है अन्वेषण शब्द के पर्यायवाची। खोज, जांच, शोध, अनुसंधान, छानबीन, तलाश और पड़ताल, ये सब शब्द है। ठीक है बेटा, आगे चले। नेक्स्ट है अपमान। कहते हैं ना सर, आप में से कोई बोलेगा सर मेरा इसने अपमान किया। अपमान का मतलब क्या है, अनादर, मेरा आदर नहीं किया है, मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, अनादर किया है। दूसरा बोलोगे अवमान, मेरा मान नहीं किया है, ठीक है। तीसरा बोलोगे बेइज्जती की है मेरी, हाँ, बेइज्जती, बेइज्जती मतलब इज्जत नहीं दी है, मुझे बेइज्जत किया है, हाँ, तो ये शब्द हो जाएंगे आपका अपमान का। ठीक है बेटा, अपमान शब्द का समझ में आ रहा है। आगे चलें। अगला है अभिप्राय। मैं जो बोल रहा हूँ बेटा उसका अभिप्राय क्या है, आपको समझ में आ रहा है। अभिप्राय मतलब अर्थ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका अभिप्राय क्या है, आपको समझ में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर हाँ, आप जो बोल रहे हो उसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, समझ रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, सर आप जो बोल रहे हो मुझे, हमें उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो वो अभिप्राय है। हाँ, तो अभिप्राय का मतलब क्या है बेटा, अर्थ। आप जो बोले उसका तात्पर्य हम समझ गए सर, आपने जो बोला उसका तात्पर्य हम समझ गए, मतलब उसका अर्थ हम समझ गए ना। हाँ, तो आप बोलोगे सर आपने जो बोला उसका अभिप्राय समझ गए हम, उसका तात्पर्य समझ गए हम, उसका आशय समझ गए हम। सर आपने क्या, आप क्या बोल रहे थे परीक्षा से संबंधित, हम उसका आशय समझ गए। समझ रहे हो, क्या समझ गए हम उसका आशय समझ गए, ऐसे करके। ठीक है, फिर है सर मतलब तो समझ में आ गया, कहोगे ना सर मतलब तो समझ में आ गया, आप क्या क्या बोले हो उस बारे में हमें तो मतलब समझ में आ गया। मतलब भी अर्थ, ठीक है, मतलब का क्या है, अर्थ। ठीक है सर, इसके पीछे क्या मंशा थी ये भी समझ में आ गई। ठीक है, मंशा मतलब अर्थ, मतलब क्या है इसके पीछे मंशा, इसका पीछे क्या उद्देश्य था उस टाइप में, वो भी समझ में आ गया हमें। ठीक है, ये हो गया अभिप्राय का। ठीक है बेटा, आगे है अमृत। अमृत क्या है, अमृत पीने से कहते हैं ना अमर हो जाते हैं लोग, पहले भी कहा जाता था अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, या मेरे लिए अमृत है। मतलब वो मान लो आप प्यासे हो, रेगिस्तान में गए, आपको बहुत तेज से प्यास लगी है और पानी मिल ही नहीं रहा है, तो आप कोई लेके आया तो बोला, आप बोलोगे मेरे लिए तो ये अमृत था, इतना प्यास मेरी बुझ गई, होता है ना ऐसा। तो अमृत शब्द, हाँ, तो अमृत क्या है, अमृत मतलब सुधा, ये पर्यायवाची है। पीयूष, आपके दोस्त का किसी का नाम पीयूष होगा तो बोलना पीयूष मतलब आपका नाम पर्यायवाची है। कोई सुधा होगी तो उसको बोलना आपका नाम, आपका पर्यायवाची किस चीज़ का है, आपका नाम पर्यायवाची है अमृत शब्द का। ठीक है, फिर है अमीय, सोम, अमी और देवाहार। ठीक है, अमीय, सोम, अमी और देवाहार। देवाहार मतलब देव जो आहार करते थे, तो उसे बोलेंगे बेटा हम अमृत। ठीक है बेटा, आगे चले। अगला है अज्ञानी। कहते हैं ना ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ऐसे टीचर को कहना नहीं चाहिए। कुछ टीचर कहते हैं ये लड़का अज्ञानी है, तो ऐसे अज्ञानी शब्द। अज्ञानी का मतलब क्या है, अज्ञ, जो जानता नहीं है कुछ, अनभिज्ञ, अनजान है, उस चीज़ में कुछ जान नहीं रहा है। फिर है मूर्ख है, पागल है और मूढ़ है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे अज्ञानी। ठीक है बेटा, पागल भी आ दिया है इनमें और मूर्ख भी बोल दिया, देख रहे हो शब्दों का खेल। ठीक है बेटा, पर्यायवाची वही लगभग अर्थ वही देते हैं। हाँ, अगला है अतिथि। आपके घर आया अतिथि, ठीक है, अतिथि का मतलब क्या है बेटा, जो आपके घर में बिना तिथि के आए। हाँ, बिना तिथि बताए आने वाले को अतिथि बोलते हैं। मैं अनेक शब्द के एक शब्द में बताया हूँ। ठीक है, तो बिना तिथि बताए आने वाले को अतिथि बोलते हैं। तो अतिथि का मतलब अभ्यागत, जो आया है। ठीक है, फिर है मेहमान। मेहमान, ये हमारे घर मेहमान आए हैं, आप बोलोगे ना सर हमारे घर मेहमान आए हैं। ठीक है, या बोलोगे सर आप हमारे घर के लिए मेहमान हैं, बैठिए हम चाय पानी ला रहे हैं आपके लिए, बोलोगे ना। ठीक है बेटा, हाँ। फिर है गृहागत, माने गृह में आने वाले, पाहुन, ये सब शब्द हैं आपके अतिथि के। ठीक है, अतिथि शब्द के ये सब पर्यायवाची है बेटा, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अंधकार। सर अंधकार हो रहा है, मुझे अंधकार लग रहा है सर। अंधकार मतलब पूरा अंधेरा। हाँ, तो क्या है, तम, तिमिर, अंधेरा, समझ रहे हो, तम, तिमिर, अंधेरा। फिर अंधियारा, तमस। ठीक है, तो क्या है बेटा, अंधकार शब्द क्या है, तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा और तमस, ये सब शब्द हैं पर्यायवाची इनके अंधकार के। अगला शब्द है आँख। आँख का मतलब क्या है बेटा, लोचन। ठीक है, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु। ठीक है,
ये तो आपको याद होगा ही, नेत्र नयन, ठीक है। और कौन से याद होना चाहिए, नैन, गाना है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, ऐसे करके गाना है। तो बेटा क्या है, नैन, नैन मतलब आँख, ठीक है। उसके बाद नेत्र नयन, ठीक है, ये तीनों तो याद होगा। फिर आप याद करो लोचन और विलोचन, क्या क्या याद करना है, लोचन और विलोचन, ठीक है। चक्षु आया था ना बेटा वहाँ, प्रज्ञा चक्षु, चक्षुहीन करके, तो बेटा यहाँ चक्षु मतलब भी आँख है, ये तो आपको कितना याद हो जाएगा। फिर एक है अक्षी, ठीक है, अक्षी मतलब भी आँख होता है बेटा, ठीक है। तो ये सब शब्द आपको याद होने चाहिए, जो याद हो पा रहे हैं उसे याद करना, नहीं तो एक दो बार देखना जरूर, कभी आएगा आपके सामने एग्जाम में, परीक्षा में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप कर लोगे, ठीक है बेटा। आगे है आकाश। आकाश का पर्यायवाची है शून्य, अभ्र, नभ, गगन, बोल रहे हो ना मेरे साथ, ठीक है। शून्य, शून्य, सॉरी, हाँ, शून्य, अभ्र, नभ, गगन, अंबर, अनंत, अनंत मतलब समझ रहे हो ना, अनंत है वो, फैला हुआ अनंत तक। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बोलते हैं ना, अंतरिक्ष में जा रहे हैं माने आकाश में जा रहे हैं। व्योम और आसमान, ठीक है बेटा। ये सब शब्द हैं आपके पर्यायवाची, किनके हैं, ये हैं आपके आकाश के। फिर है आपका आडंबर। आडंबर दिखावा करते हैं लोग, बहुत लोग दिखावा करते हैं, बहुत धूम धड़ाका से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आडंबर, आडंबर पूर्ण बोलते हैं। प्रपंच, ढकोसला, ठीक है बेटा, ढकोसला कर रहे हैं सब। स्वांग रच रहे हैं, नाटक रच रहे हैं, ठीक है बेटा। दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ठीक है। हुआ आपका ऐसा हुआ कि आपका कोई दोस्त क्लास में 5th रैंक आया और उसके घर वाले खूब ढोल बजा रहे हैं, अरे मेरा लड़का 5th रैंक आया, तो दिखावा ही ना, 1st रैंक वाला कुछ किया ही नहीं है, लोग खूब ढोल बजा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, समझ रहा, तो हो जाएगा आप कहोगे सर वो आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है बेटा। फिर आगे है आदरणीय। कहोगे ना सर हमारे टीचर, हमारे शिक्षक हमारे लिए आदरणीय है, हाँ, आदर योग्य हैं, ठीक है, आदरणीय है। तो आदरणीय का क्या है, पूज्य, हमारे लिए पूज्य है। फिर पूजनीय, पूजा, जैसे कहते हैं ना पूज्य है, मतलब इनको हम पूजेंगे या ये पूजने योग्य हैं, ठीक है, पूजनीय है। फिर है मान्यवर हैं, ठीक है, फिर है माननीय है, ऐसे ये शब्द है आदरणीय के। आदरणीय के पर्यायवाची पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय। उसके बाद है बेटा आनंद का, कहते हैं ना आज मैं बहुत आनंद में हूँ, बहुत हर्ष में हूँ, पूरा एकदम मन मेरा खुश है, आनंद में हूँ मैं। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है, आमोद में हूँ। आमोद, प्रमोद, देख रहे हो बेटा, दो शब्द आपको याद ही करना है, आमोद और प्रमोद दोनों शब्द हैं। उसके बाद है हर्ष, यार बहुत हर्ष दिख रहे हो आप, ठीक है, आपके दोस्त का कुछ दोस्त का नाम भी होगा हर्ष करके, हाँ, तो हर्ष, हर्ष मतलब आनंद, ठीक है। उल्लास, हाँ, ये हर्षोल्लास में है, ऐसे भी बोलते हैं, सुख में है, प्रसन्नता में है, मोद में है और खुशी में है। देखो मोद, आमोद, प्रमोद, 3 शब्द हो गया, ठीक है। प्रसन्नता तो आप जानते हो, बहुत प्रसन्न लग रहे हो, खुश लग रहे हो, बहुत सुखी लग रहे हो, हाँ। उसके बाद फिर है हर्ष, ये हर्ष शब्द आता है, हाँ, हर्षोल्लास से मनाया गया है, तो हर्ष और उल्लास दोनों आ गया, ऐसे करके शब्द है बेटा, इनको याद करना, ठीक है। ज़्यादा नहीं, देख लेना बेटा, एक बार देख लेना कि आए आपके सामने तो आप कंफ्यूज ना हो। आश्रम, वो आश्रम में रहते हैं, वो साधु आश्रम में रहते हैं, मतलब मठ में रहते हैं, आश्रम को मठ भी बोलते हैं, विहार बोलते हैं, कुटी में रहते हैं या संघ में रहते हैं, संघ शब्द भी आश्रम ही, ठीक है, संघ शब्द भी आश्रम है। फिर आपका आरंभ, ये चीज़ आरंभ हो गई है, आरंभ मतलब श्री गणेश हो गया है, शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है, आदि हो गई है, शुभारंभ हो गया है, शुरू हो गया है, इसका शिलान्यास किया गया है। कहते हैं ना कुछ मंत्री आएंगे या कुछ ऐसे विधायक आएंगे, आप देखोगे कई जगह बिल्डिंग उल्डिंग या कुछ भी इसका शिलान्यास किया गया इनके द्वारा, मतलब आरंभ किया गया, ठीक है, शिलान्यास, देख लो ये शिलान्यास, ठीक है। उसके बाद है प्रारंभ, इसका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। ये सब शब्द है बेटा, इनको देखना, मैं ऐसे कुछ कुछ शब्द लाते रहूँगा आपके लिए, ताकि आपका पर्यायवाची का पोर्शन जो है वो आपका स्ट्रांग रहे। और भी शब्द लाता हूँ हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में, समझ रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा, हाँ, भाषा दोनों बोल दिया। तो बेटा दोनों में इतने अच्छे से तैयारी करना है कि आपके क्वेश्चन फंसे ही ना, आपके प्रश्न ना फंसे। तो हिंदी में जो भी पढ़ा रहा हूँ उनको नोट डाउन करना, अच्छे से रिवाइज करना, ऐसा नहीं करना ज़्यादा बंडल हो जाए, देखते रहना, हाँ, और
आपको मैथ और रीजनिंग में टाइम तो देना ही है, यहाँ भी देना है, ताकि इनमें से भी कन्फ्यूजन ना हो, समझ रहे हो, और अच्छे से अच्छा आप परफॉर्म करके आओ। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं आज के लिए। फिर मैं आपको फिर आएंगे जैसे जैसे उसे पढ़ाते रहूँगा, आप वीडियो रेगुलर देखते रहना। अब बेटा लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इतना ही रखते हैं बेटा, बाय।